तो आज की इस वीडियो में क्लास 11th की बायोलॉजी के सिलेबस को देखेंगे जो कि होगा 2024 और 25 का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके कुछ इसके अंदर यूनिट है बट उससे ज़्यादा चैप्टर्स हैं। कुछ टॉपिक डिलीट हो चुके हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका आने क्या वाला है। सबसे पहले देखेंगे यूनिट को, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहली यूनिट है, 15 मार्क की वेटेज रखती है। उसके बाद है आपकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, 10 मार्क की वेटेज रखती है। थर्ड है आपकी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, 15 मार्क की वेटेज रखती है। प्लांट फिजियोलॉजी आपकी 12 मार्क की वेटेज रखती है और ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी टोटल 18 मार्क की वेटेज रखती है, जिसको मिला करके आपके 70 मार्क का पेपर बनेगा एग्जाम के अंदर और 30 मार्क्स आपके होंगे प्रैक्टिकल के, जो कि स्कूल की तरफ से दिए जाएंगे। अब देखते हैं एक एक यूनिट के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर हैं। सबसे पहला यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। ये आपका आने वाला है। इसके अंदर आपका बायोडाइवर्सिटी, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, ये जितने भी आप टॉपिक देख रहे हो, अगर आपकी एनसीईआरटी के अंदर है तो आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ना। अगर इसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है तो एनसीईआरटी में से काट देना। ये मैं हर चैप्टर की बात करूँ, आपको खास बता रहा हूँ। अपनी एनसीईआरटी में इनसे बाहर अगर एक भी टॉपिक दिख रहा है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहला इसके अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, और जितने भी आप टॉपिक देख रहे हो ये सारे के सारे आपके आएंगे क्लास 11 के अंदर चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 3 की बात करें, प्लांट एंड किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इनटू मेजर ग्रुप, साइलेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर एंड फ्यू एग्जांपल ऑफ एल्गाई, ब्राफ्टा, प्रेडोफेटा, और आपके जितने भी सब देख रहे हैं टॉपिक्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स, क्योंकि देखो बायोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि बोलने में थोड़े चटपटे होते हैं, माफ़ कर देना। यानी कि पीसीएम के जितने भी टॉपिक हैं वो आपको एक्यूरेट पता चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम है, जिसके आपके टॉपिक्स आपके सामने, साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, नॉन क्रोडेट्स अप टू आ फाइला लेवल एंड कोऑर्डिनेट्स। आप देख सकते हो सारे के सारे टॉपिक आपके आने वाले हैं 4 चैप्टर से। अब आती है आपकी यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 5 आता है, जो कि आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये आपके सारे के सारे टॉपिक है जो कि आने वाले, मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। चैप्टर नंबर 6 आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसके अंदर एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ टिश्यू सिस्टम इन डाइकोट एंड मोनोकोट आने वाला है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसके अंदर आपका मॉर्फोलॉजी और एक सेकंड हटने दो, एनाटॉमी, फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, ये सब आपका आने वाला है इस चैप्टर में से। अब आती है आपकी यूनिट नंबर 3 सेल्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर आपके इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आने वाले हैं। अगर इनसे ज़्यादा कुछ एनसीईआरटी के अंदर कट कर देना, बिल्कुल कट कर देना। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स, जिसको आप लोग देख सकते हो, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग सेल, बायोमोलिक्यूल स्ट्रक्चर एंड जितने सारे टॉपिक हैं, ये सब आपके एग्जाम के अंदर जो है वो आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसके अंदर आपके सेल साइकिल, माइटोसिस, मेलोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये सब जो है वो आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। यूनिट नंबर 4 की बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अंदर आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इसके इतने सारे टॉपिक्स जो है वो आने वाले हैं, आपके एनसीईआरटी के अंदर होंगे। चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोसिस, जितने भी सब है ये सब आपके आने वाले चैप्टर नंबर 14 से। चैप्टर नंबर 15 की बात करें, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके अंदर आपका सीड जर्मिनेशन, फेज ऑफ प्लांट एंड प्लांट ग्रोथ रेट, जितना भी सब है सब टॉपिक आपका जो है वो चैप्टर नंबर 15 से आने वाला है। मैंने पहले ही कहा था चैप्टर इसके अंदर आपके बहुत ज़्यादा हैं, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा है। जैसे कि चैप्टर नंबर 7 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके इतने सारे टॉपिक्स है, सबके सब आने वाले हैं। चैप्टर नंबर 18 की बात करें, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड ग्रुप, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ एंड इट्स फंक्शन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब बहुत कुछ आपका ये सब आने वाला है। चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, मोड ऑफ एक्सक्रीशन, यूटिलाइजेशन, और जितनी भी सब चीज़ें आप लोग देख रहे हो सब आपको जो है वो आने वाली है। चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट, सिलेरी, फैल्गर, मस्कुलर, स्केलेटल मसल, कॉन्ट्रैक्टल, प्रोटीन्स एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये सब आपको जो है वो 20 चैप्टर में से आने वाला है। 21 चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरॉन एंड नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जितने भी टाइप के सिस्टम है आपके नर्वस से रिलेटेड वो सब इसके अंदर आपको पढ़ाए जाएंगे। चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम,
हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनल, थायराइड, जितने भी सब चीज़ें हैं ये सब आप जो है वो इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ से भी रिलेटेड। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, अगर आप इन चैप्टर्स को भी पढ़ लेते हो तब भी आप समझ जाओगे कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, आपको थायराइड है, आपको नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपको विटामिन डी, मतलब सब चीज़ आप जो है वो आराम से सीख जाओगे। प्रैक्टिकल्स की बात करें, प्रैक्टिकल्स में क्या क्या आएगा। 1 मेजर एक्सपेरिमेंट पार्ट ए 5 मार्क का होगा आपका, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 3, 7, 8 से लेकर, ठीक है। 1 माइनर एक्सपेरिमेंट पार्ट ए, एक्सपेरिमेंट नंबर 6, 9, 10, 11, 12, 13 आने वाला 4 मार्क का। साइड प्रिपरेशन पार्ट ए, इसके अंदर आपको 5 मार्क का होगा। पार्ट बी आपका 7 मार्क का होगा। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड प्लस वाइवा वॉइस है ना, ये आपका 4 मार्क का होगा। ये आपका जो है वो 5 मार्क का होगा। टोटल आपका 30 मार्क का होगा। इस तरीके से आप कैसे होंगे एक्सपेरिमेंट, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट आने वाले हैं उनको देख लो। जैसे कि आपने ऊपर देखा, अब इन एक्सपेरिमेंट को दिखा देता हूँ कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में से पूछा जाएगा। ये आपका लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, पहली एक्सपेरिमेंट, दूसरी आप देखते चलना, मैं नीचे करते जा रहा हूँ, तीसरी, चौथी, पाँचवीं आपकी, छठी, सातवीं, आठवीं, उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, और उसके बाद बी स्टडी एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग स्पॉटिंग। इसके अंदर भी आपकी 6 है। जैसे कि पार्ट बी आपने देखा होगा ऊपर, है ना, पार्ट बी ये रहा स्पॉटिंग, ठीक है, वो ये रही आपकी। तो आप लोग यहाँ पे जो है वो आराम से इसको भी सारे देख लो, क्या क्या टॉपिक जो है वो आपके इसके अंदर से आने वाले हैं। प्रैक्टिकल की बात करें तो आपके स्कूल वाले प्रैक्टिकल को लेकर के तो खुद बता देंगे क्या क्या आपको बनाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।